इसे पानीपत हरियाणा से स्वामी प्रेम स्वभाव ने पूछा है, अगर हमारी साधना बीच में छूट जाए या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम फिर से यात्रा की शुरुआत कैसे करें। पहले जानते हैं साधना क्या है। साधना का अर्थ है कि अपने उद्गम से जुड़कर अपना हम विकास करें। अध्यात्म साधना है। अध्यात्म का मतलब है अधि प्लस आत्म, आत्म विकास। लेकिन आत्म विकास साधना कब बन जाती है? जब हम सोर्स से जुड़कर, स्रोत से जुड़ करके जब आत्म विकास करते हैं तो उसका नाम साधना है। उदाहरण के लिए एक नदी है। नदी अपने सोर्स से जुड़ी है, जहाँ से उसको पानी मिल रहा है। जैसे गंगा है, गंगा गंगोत्री से जुड़ी है, गौमुख से जुड़ी है, ग्लेशियर से जुड़ी है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ से उसको पानी मिल रहा है और फिर गंगा विकसित हो रही है और विकास की दिशा में बढ़ते बढ़ते अंत में गंगा स्वयं सागर हो जाती है। तो इसका नाम साधना है। हमारा स्रोत क्या है? हमारा स्रोत आत्मा है, हमारा स्रोत परमात्मा है। तो परमात्मा हमारा उद्गम है। परमात्मा का ही दूसरा नाम ओंकार है। इसलिए ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा उद्गम है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। तो ये साधना है। जैसे सहज योग के साधना ओशोधारा में कराई जाती है और सहज योग के 3 आयाम हैं। यही गीता मत है, यही गुरुमत है, यही संत मत है। वो 3 आयाम क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग में क्या करते हैं? ज्ञान योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जानते हैं, जो हमारा निकट का स्रोत है। उसके लिए क्या करते हैं? ध्यान की साधना करते हैं, साक्षी की साधना करते हैं, समाधि की साधना करते हैं, आत्मज्ञान की साधना करते हैं और आत्मा के विभिन्न आयामों को जानकर उनकी साधना करते हैं। जैसे नाद है, नूर है, ऐसे कई आयाम हैं, 15 आयाम हैं जिनको हम जानते हैं। उन आयामों की साधना करते हैं। फिर क्या करते हैं? आत्म सुमिरन की साधना करते हैं। ये ज्ञान योग के अंतर्गत ये सब साधना है, जिसके द्वारा हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं। जैसे इस तरह समझो कि जैसे बिजली की शक्ति आती है तो कहाँ से आती है? हमें कहाँ से मिलती है? घरों में हमें ट्रांसफार्मर से मिलती है। और ट्रांसफार्मर को कहाँ से मिलती है? वो जनरेटर से मिलती है। परमात्मा जनरेटर की तरह है, आत्मा ट्रांसफार्मर की तरह है। फिर हमारे घरों में बिजली मिलती है। तो कोई कह सकता है कि हमारी बिजली का स्रोत ट्रांसफार्मर है, वहाँ से हमको मिलता है, ये भी ठीक है। लेकिन आत्यंतिक रूप से सोचो तो बिजली जनरेटर से आ रही है। ठीक ऐसे ही निकट का स्रोत हमारी आत्मा है और आत्यंतिक स्रोत परमात्मा है, उससे हमको जुड़ना है। और ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने निकट के स्रोत से जुड़ते हैं, जिसको मैंने कहा ट्रांसफार्मर की तरह हमारी आत्मा है। तो ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मा से जुड़ते हैं और आत्मा से जुड़ करके हम विकसित होते हैं। ठीक उसी तरह दूसरा आयाम है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग में की साधना में क्या करते हैं? जो आत्यंतिक स्रोत है, मैंने कहा वो क्या है? वो परमात्मा है। तो हम परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ करके विकासमान होते हैं। इसके अंतर्गत पहले हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ब्रह्म है क्या, और फिर ब्रह्म की भक्ति में जीते हैं, ब्रह्म के स्मरण में जीते हैं, ब्रह्म की याद में जीते हैं, ब्रह्म के जिक्र फिक्र में जीते हैं।
और इस तरह ब्रह्म से जुड़ कर के हम विकासमान होते हैं। तो साधना का ये दूसरा आयाम है। और फिर साधना का तीसरा आयाम क्या है सहज योग की साधना में? वह है कर्म योग है। गीता में भी इन्हीं तीनों योग की प्रधानता से बात हुई है। कृष्ण ने इन्हीं तीनों योगों की चर्चा की है। कर्म योग की साधना में क्या करते हैं? हम संसार में कुशल जीवन जीने की कला सीखते हैं, क्योंकि कर्म मुख्य है, हम जीवन का एक मुख्य आयाम है। उसको जितनी कुशलता से जिए उतना अच्छा है हमारे जीवन के विकास के लिए। क्योंकि केवल आत्म विकास नहीं करना, केवल ब्रह्म की ओर विकास नहीं करना है, हमें संसार में भी विकसित होना है। इसलिए कृष्ण योग की परिभाषा करते हुए कहते योगः कर्मसु कौशलम। योग का उद्देश्य है कुशलता से कर्म को करना, और ये कर्म योग में हम करते हैं। तो इस तरह 3 प्रकार की साधना है। इसलिए ओशोधारा में चूँकि हम सहज योग की साधना करते हैं, तो ज्ञान योग में साधना के 14 तल हैं, जिनको 14 समाधि तल हम कहते हैं, ध्यान समाधि से लेकर निर्वाण समाधि तक। और भक्ति योग में इस तरह 15 से 28वें तल के जो कार्यक्रम हैं वो भक्ति योग के हैं। और फिर कर्म योग के लिए प्रज्ञा कार्यक्रम है। ओशोधारा में 44 प्रज्ञा कार्यक्रम है, जिसमें 22 अनिवार्य हैं, सबको करना है। प्रज्ञा कार्यक्रम करके हम संसार में जीवन जीने की कला सीखते हैं, संसार में विकसित होने की कला सीखते हैं। अब तुमने पूछा है कि हमारी साधना बीच में छूट जाए या हमसे कोई गलती हो जाए तो फिर हम यात्रा की शुरुआत कैसे करें। तो पहले साधना छूट क्यों जाती है, पहले इस पर विचार करते हैं और फिर बताएंगे कि पुनः आरंभ कैसे करें, क्योंकि कारण जानना बड़ा ज़रूरी है। पहला तो कारण आर्थिक कारण है। मैं देखता हूँ बहुत सारे मित्रों की आर्थिक स्थिति गिर जाती है। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि त्वरित रूप से कार्यक्रम को करें, बीच में थोड़ा रुक जाते हैं, सोचते हैं आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम जानते हो, परिवार की समस्याएं हैं, उत्तरदायित्व तो अपने होते हैं, संसार की अपनी समस्याएं हैं। तो आर्थिक कारण भी एक कारण है। दूसरा कारण है जो शारीरिक या मानसिक व्याधि हो जाती है। तो आदमी जब समस्या से जूझ रहा होता है, शारीरिक रोग से जूझ रहा होता है, तो उस समय उसके लिए प्रधानता है अपने रोग से मुक्त होने की। ऐसे ही कोई मानसिक कारण है, कोई डिप्रेशन का मरीज हो गया, कोई एंजाइटी में जी रहा है, कोई मेनिया में जी रहा है, कोई निगेटिविटी में जी रहा है, तो ये मानसिक व्याधि उसको साधना में रोक देती, क्योंकि ये स्वस्थ लोगों के लिए, ये रुग्ण लोगों के लिए साधना नहीं है। स्वास्थ्य से परम स्वास्थ्य की ओर ये साधना की यात्रा है। जो तीसरा कारण है वह है व्यावसायिक व्यस्तता। कुछ लोग व्यावसायिक कारणों से बड़े व्यस्त हो जाते हैं और उस व्यस्तता के कारण साधना के लिए समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि साधना के 3 जो स्टेप्स हैं वह श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। श्रवण करता है कि सद्गुरु जो कहते हैं उसका श्रवण करो, मनन का अर्थ है कि उसको समझो, और निधिध्यासन का अर्थ है कि उसका अभ्यास करो। तो उनको इतना भी समय नहीं होता कि उसका अभ्यास करें, निधिध्यासन करें। तो व्यावसायिक व्यस्तता के कारण भी बहुत लोग साधना को छोड़ देते हैं। जो चौथा कारण है वो पारिवारिक या सांसारिक कलह। कुछ लोगों के परिवार में इतना कलह हो जाता है, पति पत्नी के बीच कलह, भाई भाई के बीच कलह, और ये कलह कभी कभी तो मुकदमे तक चला जाता है। इतनी मुकदमेबाजी हो जाती है, इतने कलह में फंस जाते हैं कि पारिवारिक कलह के कारण, या पारिवारिक कलह की ही बात नहीं, पड़ोसी से आपकी कलह हो गई, संसार में किसी और व्यक्ति से कलह हो गई। अब कलह को निपटने में आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और फिर इस कारण से भी साधना छूट जाती है। 5वां, स्वयं गुरु बनने की लालसा। ये गजब की बात है, और ख़ास करके ओशो धारा में
क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी बहुत कीमती मोती मिल जाते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि अब हमारे हाथ में ऐसे सूत्र आ गए हैं, ऐसे मोती आ गए हैं कि अब हम भी गुरु बन सकते हैं। और बहुत लालच होता है। खास करके कैवल्य समाधि ओशोधारा का एक कार्यक्रम है जिसमें हम बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब लोगों को लगता है अब तो हम ब्रह्म हो ही गए, अब क्या बनना है, और हम भी अब गुरु हो सकते। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ओशोधारा में अब तक 50 लोग गुरु बनने की लालसा के कारण अलग हुए, और इस 50 में 40 लोग कैवल्य समाधि के बाद अलग हुए। जैसे ही कैवल्य समाधि में आते हैं कि अहो अहम ब्रह्मास्मि, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, तो मेरे सिवा अब गुरु भी नहीं है, अब मैं ही हूँ। और गुरु बनने की ये लालसा उनको साधना से दूर कर देती है। थोड़े दिन जैसे साइकिल में पैडल मारते हो तो थोड़ी दूर तक साइकिल चलती है, लेकिन कब तक चलेगी, रुक जाती है। जो ओशोधारा में साधना की गति, वो जो पैडल मारी जा रही थी, तो थोड़े कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल, फिर साइकिल की गति रुक जाती है, साधना की गति रुक जाती है। जो छठा कारण है वो है कुसंग। इसलिए बार बार हमारे संतों ने कहा है कि अगर साधना कर रहे हो तो कुसंग से दूर रहो। संत मीरा कहती है कि तज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा कर लीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे, ये तो साधना हुई। लेकिन तज कुसंग, अगर कुसंग तुमने नहीं छोड़ा, कुसंग क्या है, जो कामना की बात करता है वहाँ कुसंग है। जैसे तुम्हारे कोई मित्र ने कहा कि ये कार ठीक नहीं है, अब ज़रा बढ़िया कार ले आओ, और तो उसने कामना का बीज बो दिया। तो नाना, उदाहरण की बात करें, नाना प्रकार की कामना भरने वाले तुम्हारे आसपास लोग बहुत हैं, और वे कुसंगी हैं। कहने को मित्र हैं लेकिन हैं कुसंगी। तो इस तरह कोई कहता है कि शराब पीने की आदत डाल देते हैं, कोई कुछ और आदत डाल देते हैं। तो इस तरह से कुसंग में जो मित्र फंस जाते हैं उनकी साधना छूट जाती है। और 7वां कारण तो बड़ा गजब का कारण है। कुछ लोग अपने अहंकार वश गुरुद्रोह कर देते हैं, गुरु से ही विद्रोह कर देते हैं, गुरु से ही द्रोह कर देते हैं। और इसका कुल कारण इतना ही है कि कहीं न कहीं उनका अहंकार घायल होता है, या कामना बड़ी प्रबल होती है। गुरु बनने की कामना भी गुरुद्रोह तक ले जाती है। अन्य भी कई कारण हैं, किसी बात से वे नाराज़ हो गए, या कोई और कामना इतनी प्रबल हो गई, अहंकार इतना प्रबल हो गया कि गुरु ने कुछ कह दिया, अब उनकी पूंछ पर पाँव रख दिया और फिर वो फुकार कर उठते हैं, तो गुरुद्रोह पर उतारू हो जाता है। और सभी संतों के साथ करीब करीब ऐसे लोग मिलते हैं, जो कुछ लोग जो भी गुरुद्रोह करते हैं। तो ये 7 मुख्य कारण हैं जिससे साधना प्रभावित होती है। अब तुमने पूछा है कि साधना पुनः आरंभ करने के लिए क्या करें। इसके लिए 5 मुख्य उपायों पर चर्चा करेंगे। पहली तो बात है कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। बिना आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने आप साधना नहीं कर सकते। खास करके हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे मान लो घर में स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, जो कि अपना अर्थोपार्जन नहीं करती हैं, अगर उनको पति से सहयोग नहीं मिलता, परिवार से सहयोग नहीं मिलता, तो फिर उनका वे साधना छोड़ देती हैं। तो इसलिए पहली बात ज़रूरी है कि साधना कर रहे हो तो दूसरे के पैसे से साधना ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वावलंबी बनो, अर्थोपार्जन करो। हमारा ऋषि भी कहता है कि 4 पुरुषार्थ करने हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थात कि अपने जीवन यापन के लिए हमको अर्थोपार्जन करना है, और उसके बाद कुछ परोपकार करना है, और फिर अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना है, और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, आनंद है। तो इसलिए लेकिन जो पहला पुरुषार्थ है वो है अर्थोपार्जन। तो हमको अर्थोपार्जन के मामले में स्वावलंबी बनना है। दूसरा जो उपाय है वो सामान्य स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें। अगर तुम बीमार हो तो स्वास्थ्य को प्राप्त करने की चेष्टा करो। और मान लो कि तुम्हारी कहीं दवा हो रही, कई पैथी
आजकल आ गई हैं और हर पैथी की अपनी विशेषता है, हर पैथी के अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, सीमाएं हैं। तो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, और भी रेकी है, और भी तरह तरह की पैथी है। आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो, तो आशा हमेशा बनाए रखो और कभी निराश मत हो कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते। बस तुमको खोजना है कि हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो जल्दी स्वास्थ्य को रिगेन करो ताकि फिर से साधना शुरू कर सको। जो तीसरा उपाय है कि जो बहुत लोग कहते हैं कि वो समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त रहते हैं, तो इसका मतलब है कि समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा ठीक नहीं है। कुशल प्रबंधन के द्वारा स्वयं के लिए समय निकालो। मैं उन लोगों को गरीब नहीं कहता जिनके पास धन की कमी है, मगर उन लोगों को गरीब ज़रूर मैं कहता हूँ जिनके पास अपने लिए समय नहीं है। तो अपने लिए समय निकालो। और फिर जो मान लो कि किसी तरह गुरु से तुम अलग हो गए हो, गुरु के संग से तुम अलग हो गए हो, तो शर्माओ नहीं, गुरु से क्षमा मांगकर पुनः तुम संग से जुड़ो। थोड़ा अहंकार को साइड में रखो, गलती सही होती रहती है। किसी भी कारण से तुम गुरु से या संग से अलग हो गए तो गुरु तो क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए फिर से क्षमा मांग करके संग से जुड़ना है, फिर से साधना को शुरू करना है। और जो पांचवा उपाय है कि संकल्प पूर्वक अपनी साधना को पुनः आरंभ करो। साधना छूट गई है, कोई बात नहीं है, पुनर्संकल्प लो। संकल्प के विज्ञान को तुमने समझा है आनंद प्रज्ञा में, जो 7 चरण हैं संकल्प के, फिर से संकल्प लो और संकल्प पूर्वक साधना की शुरुआत करो। और ऐसे ओशोधारा में बहुत सारे लोग हैं जिनकी साधना छूट गई किसी कारण से, कई कारण जिनका उल्लेख हमने किया है, और फिर से उन्होंने साधना शुरू की और अब चरैवेति तक आ गए हैं। तो ये संभव है।